हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C का सल्यूशन। बुक हमारा रहेगा RS अग्रवाल। तो एक्सरसाइज 1C का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है डिफाइन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर। हमको बताना है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सल्यूशन रेशनल नंबर के लिए। पहला हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर्स which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। कहने का मतलब ऐसा कोई भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे स्क्वायर रूट के अंदर हो, चाहे क्यूब रूट के अंदर हो, चाहे फोर्थ रूट के अंदर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उसको हम लोग इस रूप में लिख दें, P by Q के रूप में अगर हम लिख देते हैं, चाहे कोई भी रूल लगा करके। ठीक है, कोई भी रूल लगा करके अगर P by Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो रेशनल माना जाएगा। क्या कहलाएगा? वो रेशनल कहलाएगा। अगर हम नहीं लिख पाते हैं उसको किसी भी रूल से तो वो इरेशनल माना जाएगा। ठीक है, अब रेशनल और इरेशनल को दोनों को एक साथ अगर मिला के लिख दे तो वो रियल माना जाएगा। समझ आया बच्चों? तो अभी आप देखिए क्या होता है रेशनल। द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और ये जो डिनोमिनेटर में है Q, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो वो डिफाइन नहीं माना जाएगा। और ये जो P है न्यूमरेटर, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है ना, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं पहला। देखिए एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे हो गया हमारा 1 हो गया, 1/2 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, 0 हो गया, -3 -4 हो गया, 3/-4 हो गया। इस टाइप के जितने भी नंबर हैं ये सब रेशनल कहलाएंगे, क्योंकि इसको हम लोग P by के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -5 हो गया तो इसको लिख सकते हैं -5/1। देखिए P by Q के रूप में हो गया। 0 हो गया तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/2, 0/1, 0/3, 0/-3, इस टाइप के। ये देखिए सारे P by Q के रूप में हैं, ये रेशनल कहलाएंगे। अब अगर डेसिमल में लें तो डेसिमल में अगर लें तो जैसे 3.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको 3.3 बार भी लिख सकते हैं। इसको भी P by Q में लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 10/3। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था, कोई भी नंबर जो रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो तो उसको हम लोग P by Q के रूप में लिखकर दिखाया गया था। वहां पे आपको एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन थे जो रिपीटिंग थे और टर्मिनेटिंग थे, उसको हम लोग P by Q के रूप में लिख सकते थे। अब इसी में जैसे ये हो गया आपका 2.242424, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.24 पे बार, इसको भी हम लोग P by Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे हो गया 3.345, ये देखिए क्या हो गया हमारा, ये तो रिपीटिंग था, ये टर्मिनेटिंग है। इसको भी हम लोग P by Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3345, इसको लिख सकते हैं 1000। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये देखिए P by Q के रूप में हो गया। तो ऐसे नंबर जो P by Q के रूप में लिखे जा सकते हो वो सारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद इरेशनल नंबर।
अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स। अब देखिए एक एग्जांपल और इसी में थर्ड देखते हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर मान लेते हैं 4 है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये हो जाएगा 2। देखिए ये भी रेशनल है। और अगर क्यूब रूट के अंदर अगर हो, परफेक्ट क्यूब नंबर हो, जैसे 8 हो जाए तो 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब, इसका भी देखिए आ गया वैल्यू 2। तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, उसको हम लोग रेशनल कर सकते हैं। क्यूब रूट के अंदर है, परफेक्ट क्यूब है, तो वो भी आपके क्या है, रेशनल है। यानी जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, इस 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, या 64 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 हो गया, 8 को लिख सकते हैं 8/1, तो ये भी हमारा रेशनल हो जाएगा। यानी जो क्यूब रूट के अंदर है और परफेक्ट क्यूब हैं वो भी हो जाएंगे हमारे रेशनल। स्क्वायर रूट के अंदर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो भी हमारे रेशनल हो जाएंगे। फोर्थ रूट के अंदर हैं, परफेक्ट उस पर जो पावर है 4 हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं तो वो भी हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस टाइप के सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। अब देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। अब देखते हैं इसी का सेकेंड, इरेशनल नंबर। तो सेकेंड हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर्स which can not be retained in the form of p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वेयर p एंड q इंटीजर हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इस फॉर्म में अगर नहीं लिख पाते हैं उसको, चाहे कोई भी रूल लगा ले, अगर उस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है तो ये क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ले ले, रूट में स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया। अब देखिए स्क्वायर रूट 4 ये इरेशनल नहीं है क्योंकि इसके इक्वल आ जाएगा 2। स्क्वायर रूट 6 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया, स्क्वायर रूट 8 हो गया, स्क्वायर रूट 9, ये भी देखिए इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रेशनल है, कि इसको 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्या हो, जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या हो जाएंगे, सारे नंबर इरेशनल कहलाएंगे। और अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर है या क्यूब रूट के अंदर है और परफेक्ट क्यूब नहीं है, देखिए अब ये क्यूब रूट के अंदर है और ये 4 है, इसका हम लोग क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे। इसका जब भी क्यूब रूट निकालेंगे ये हमेशा ना तो रिपीट होगा ना तो टर्मिनेट होगा, चलता जाएगा। जैसे इसी का हम लोग क्यूब रूट निकालें तो देखिए आ जाएगा 1.2345682389012, मतलब ये रिपीट भी नहीं होगा, ये रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर रूट 2 का हम लोग निकालें तो हो जाएगा 1.414212312568 इस तरह से। तो ये सारे नंबर ना तो टर्मिनेट होंगे ना तो रिपीट होंगे। फिर इसको हम लोग अगर चाहें तो ये p बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख पाएंगे इसको। क्यों? क्योंकि हम लोग उसी नंबर को लिख सकते हैं, डेसिमल में उसी नंबर को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जो क्या हो, या तो रिपीट हो या तो टर्मिनेट हो। ठीक है, तो ये हमारे जो नंबर हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल। अब देखिए ये क्यूब रूट के अंदर है 4, क्यूब रूट के अंदर अगर हम ले लें 5, क्यूब रूट के अंदर ले लें 6, क्यूब रूट के अंदर अगर ले लें 9 तो ये भी क्या है, इरेशनल। लेकिन क्यूब रूट के अंदर 8,
क्यूब रूट के अंदर अगर 8 ले तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ये देखिए रेशनल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 3 नहीं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए ये क्यूब रूट के अंदर है, 9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए क्या माना जाएगा, इरेशनल। तो ऐसे नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो कौन कौन से नंबर आते हैं, डेसिमल में अगर है तो वो रिपीट नहीं हो रहा है, ना तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो वो नंबर हमारा कहलाएगा इरेशनल। फिर से सुनिए, ऐसे नंबर जो डेसिमल में हो, ना तो रिपीट हो रहे हैं ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, वो हमारे इरेशनल हो जाएंगे। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर है कोई नंबर और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रेशनल हो जाएगा। क्यूब रूट के अंदर है और परफेक्ट क्यूब नहीं है वो नंबर, तो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ रूट के अंदर है, फोर्थ रूट के अंदर है, जैसे मान लेते फोर्थ रूट के अंदर हो गया हमारा 5, तो ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। अब फोर्थ रूट के अंदर अगर हमारा हो गया 16, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ठीक है, 2 के पावर 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये 2 के पावर 4 यानी 16 हमारा फोर्थ रूट के अंदर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। समझ में आया। तो इस टाइप के नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल, जिसको हम लोग पी बाई के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। ओके, अब चलते हैं हम लोग रियल नंबर की तरफ। देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो अब देखिए थर्ड हमारा है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, तो देखिए द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। समझ आया। यानी रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, यानी जितने भी रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, सबको एक साथ लिखा जाए, दोनों को एक साथ ले लिया जाए, उनको कंबाइन कर दिया जाए या उनका एक सेट बना लिया जाए, तो वो जितने भी नंबर आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। यानी रेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहते हैं और इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहते हैं। दोनों एक साथ मिला गया तो सारे रियल नंबर आके आ जाएंगे। जैसे ये आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल में अगर हम लिखें, जैसे √2, √3, 5.4, 5/4, 3.4, इस तरह के सारे नंबर जो आपके डेसिमल में हो या 3.34 पे बार, इस टाइप के जो रिपीट हो चाहे टर्मिनेट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो रेशनल हो या इरेशनल हो, उसको एक साथ अगर हम ले लें तो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। या फिर सेकेंड डिफिनीशन देखिए इसका, ये तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट डिफिनीशन। सेकेंड डिफिनीशन क्या होगा, सेकेंड डिफिनीशन, द नंबर्स which square is always positive is called real numbers। यानी ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करें अगर हम तो वो पॉजिटिव हो जाए, सभी नंबर क्या कहलाएंगे, रियल। फॉर एग्जांपल जैसे रूट में 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 आ जाएगा। -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। 3/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आ जाएगा। 1.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा।
मतलब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो। अब जैसे स्क्वायर रूट के अंदर मान लेते हैं -2 ले लेते हैं। अब इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर देखिए -2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा -2। तो ये हमारा रियल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर -5 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो -5 आ जाएगा। देखिए ये भी हमारा रियल नंबर नहीं है। यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर माइनस में है तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर कहलाता है, काल्पनिक नंबर कहलाता है, वो रियल नंबर नहीं कहलाता है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, हमेशा उसका स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर रियल नंबर का स्क्वायर किया जाए तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आ जाए वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। ये तो हो गया हमारा सेकेंड डिफिनीशन। फर्स्ट डिफिनीशन क्या था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ लिख दे, एक साथ मिला दे तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर। यानी रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। ये फर्स्ट डिफिनेशन हो गया। और सेकेंड क्या हो गया, द नंबर विच स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, हमारा एक्सरसाइज हमारा है 1C। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको इसको क्लासीफाई करना है, वर्गीकृत करना है, अलग करना है। इसमें से आपको छांटना है, बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। यानी रेशनल जिसको p/q के रूप में लिख सके रेशनल कहलाएगा, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सके वो इरेशनल कहलाएगा। तो नंबर हमारा है फर्स्ट, देखिए क्या है, फर्स्ट है 22/7। ये ऑलरेडी देखिए p/q के रूप में है, ये ऑलरेडी p/q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम फ्रैक्शन के रूप में यानी p/q के रूप में लिख देते हैं तो वो क्या होता है, रेशनल। तो ये पहले से ही देखिए p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो हो जाएगा हमारा रेशनल। सेकेंड देखिए 3.1416, ये क्या हमारा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा रेशनल। ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स। थर्ड देखिए, थर्ड में दिया है पाई। अब देखिए पाई हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती, 3.14 नहीं होता, ये नियरली वैल्यू होता है। यानी पाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो ना तो रिपीट होगा ना तो टर्मिनेट होगा। यानी पाई की वैल्यू देखिए हो जाएगा 3.143126820112, यानी ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट होगा। यानी पाई को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो पाई हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। पाई क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल। अब देखते हैं फोर्थ वाला इसी का, ये दिया है 3.142857 पे बार। यानी ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यानी 3.142857 14285 14285 इस तरह से ये बार बार रिपीट होगा। तो कोई भी नंबर अगर रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या से, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल। ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, 5 वाला देखिए,
5 वाला में भी देखिए क्या आ रहा है 5.636363, ये क्या है रिपीट हो रहा है, ये हो जाएगा रिपीटिंग। तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल। रीजन आपका क्या हो जाएगा, दिस इज रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल, तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल। अब इसके बाद है 6 वाला, देखिए 6 में देखिए बोल रहा है कि 2.04004004, तो ये हो जाएगा हमारा 2.0400404004 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिपीटिंग REAPTING, ठीक है, रिपीटिंग। तो ये हमारा हो जाएगा ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर क्या हो जाते हैं इर्रेशनल, तो ये हमारा हो जाएगा इर्रेशनल, ये हो जाएगा हमारा इर्रेशनल। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में देखिए क्या है, सेवन वाला देखिए ये दिया है 1.53 533 533, तो ये हो जाएगा, देखिए ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी कहते हैं उसको, REPA, नॉन रिपीटिंग, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। क्या हो जाएगा इरेशनल, ये भी हो जाएगा हमारा इरेशनल। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है 3.12 122 122, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल, तो ये भी हमारा हो जाएगा इरेशनल, ये भी हो जाएगा हमारा इरेशनल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में क्या बोल रहा है, 9 में बोल रहा है स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर रूट में 21। अब देखिए 21 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालें तो ये ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना तो रिपीटिंग होगा, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी जितने भी नंबर हम आपको बताए हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। कोई भी नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वो नंबर हमेशा क्या होते हैं इरेशनल, उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज इरेशनल, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। और ये देखिए 10th वाला, ये क्यूब रूट के अंदर है, ये क्यूब रूट के अंदर है, तो 3 इज नॉट, हो जाएगा 3 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। 3 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये ना तो रिपीट होगा ना तो टर्मिनेट होगा, और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा इरेशनल। क्या हो जाएगा इरेशनल। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, यानी इसमें जितने भी नंबर
जो पी बाई क्यू में नहीं लिखे हुए हैं, या जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, या जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, ये हमेशा इरेशनल होंगे। और जो स्क्वायर रूट के अंदर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो भी इरेशनल होंगे। और जो क्यूब रूट के अंदर है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, वो भी इरेशनल होंगे। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।